आईनी तरामीम पार्लियामान से मंजूर कराने का मिशन, क्या हुकूमत कौमी असम्बली और सेनेट में मतलूबा नंबर्स हासिल कर पाएगी? मौलाना फजल रहमान गेम चेंजर साबित होंगे? JUI के 8 वोट का हुसूल हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। लीगी कायद नवाज शरीफ मौलाना के घर जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम साथ होंगे। इससे पहले नायब वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर दाखिला और अटॉर्नी जनरल JUI सरबराह से मिले, मगर मामला तय न हो सके। गुज़िश्ता रात वजीर दाखिला और वजीर कानून भी मौलाना के घर गए थे। रात गए बिलावल भुट्टो भी मौलाना से मिले, लेकिन बात नहीं बनी। PTI और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुशावरत की दूसरी नशिस्त। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मौलाना की इमामत में नमाज मगरिब भी अदा की। हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा, तो हम कैसे वोट दे सकते हैं? इसलिए आप इसको डिले करें। अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो हम शायद इस पोजीशन में ना हो। हमें अभी तक आईनी तरामीम का मुसव्वदा नहीं मिला। नून लीगी रहनुमाओं से कहा, जब तक ड्राफ्ट नहीं देंगे तो पढ़ेंगे कैसे? ड्राफ्ट दें ताकि हम और दीगर लोग पढ़ें। मौलाना गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत को कहा है कि आईनी तरामीम में जल्दी न करें। हुकूमत जल्दी करेगी तो हिमायत की पोजीशन में नहीं होंगे। हमने मशवरा दिया कि आईनी तरामीम मुअख्खर करें ताकि मुशावरत हो। आईनी तरामीम के लिए छुट्टी के दिन इस्लामाबाद में सियासी माहौल गर्म। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। इजलास 4 बजे शुरू होना था। वफाकी काबीना का 3 बजे होने वाला इजलास भी मौखर। सेनेट के इजलास का वक्त फिर तब्दील, 7 के बजाय अब रात 10 बजे होगा। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस पर अहम मुशावरती नशिस्तें। ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और दीगर रहनुमाओं की आईनी तरामीम और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस में भी बड़ी बैठक। लीगी कायद नवाज शरीफ की भी शिरकत। जराये का कहना है लीगी कायद नवाज शरीफ को आज काबीना के खुसूसी इजलास में मदऊ किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में अटॉर्नी जनरल की चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुमकिना आईनी तरामीम पर मुशावरत। इसाक डार और बिलावल भुट्टो की भी मुशावरत। आईनी तरामीम के लिए सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट अहमियत अख्तियार कर गए। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता। जराये का कहना है अख्तर मेंगल ने आईनी तरामीम का मुसव्वदा मांग लिया। हो जाएंगे हम हमारे पास। मौलाना साहब वोट देंगे? पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आईनी तरामीम के लिए मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा इत्तेहादियों मौलाना फजल रहमान के अलावा भी कुछ वोट पड़ेंगे। नंबर्स पूरे हैं मगर क्लोज हैं। इसहाक डार को भी नंबर पूरे होने का यकीन। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुशावरत मुकम्मल होने तक आईनी तरामीम सामने नहीं लाई जा सकती। आईनी तरामीम लाने में ताखीर की वजह सिर्फ मुशावरत है। ऐसा नहीं कि बटन दबाएं और आईनी तरमीम आ जाए। सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। कोशिश है मामले पर पेशरफ्त आज ही हो जाए। मुशावरत के दौरान मुसव्वदा सामने नहीं लाना चाहते ताकि कन्फ्यूजन न हो। आवाम को इंसाफ की तेज तर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आईनी तरामीम से हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। मौलाना साहब के साथ हमारा हमेशा से बड़ी यूजफुल मुलाकातें होती है। 25 करोड़ आवाम मौलाना साहब की तरफ देख रही है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बेहतरीन। कितने पर उम्मीद है आप लोग यहाँ से जाते हुए? मुलाकात कामयाब रही? अल्हम्दुलिल्लाह, रब हमारे साथ, अल्लाह ताला कामयाबी हमें देंगे। हम हमेशा कामयाब होते हैं। मौलाना ने अभी हामी नहीं भरी। वो ज़ीरक सियासतदान है, उम्मीद है हमारे साथ होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ हमेशा अच्छी मुलाकातें होती हैं। 25 करोड़ अवाम मौलाना फजल रहमान की तरफ देख रहे हैं। हमारे MNAs हमारे साथ हैं। 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं। हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरामीम करने जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम हमेशा कामयाब होते हैं, बानी PTI को कामयाबी देंगे। असद कैसर ने कहा, ताहाल मुसव्वदा नहीं दिखाया गया, हुकूमत चीजों को बिल्डोज कर रही है, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया।
बैरिस्टर अली जफर बोले, हम उसूल की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना से गुजारिश की है कि रात की तारीकी में आने वाली तरमीम की हिमायत न करें। आबिद जुबैरी ने कहा, हुकूमत तरमीम से सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत खत्म करना चाहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हुकूमत पैनल से चीफ जस्टिस बनाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के अहम निकात सामने आ गए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में 20 से ज़ायद शकों को शामिल किया गया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भी भेजा जा सकेगा। आईनी और मफाद आम्मा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम की तरमीम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। जजेस की रिटायरमेंट की बालाई हद न बढ़ाने का फैसला किया गया है। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए तरीक़ाकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में शामिल। बलूचिस्तान असेंबली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। कौमी असम्बली से आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 214 अरकान, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी 69, एमकेएम पाकिस्तान के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, मुस्लिम लीग जिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की एक निशिस्त। अपोजिशन अरकान की तादाद 99 है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 80 है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 8 हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के पास भी 8 अरकान। असम्बली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक रुकन है। जो भी पीछे काम चला रहे हैं वो अप टू डेट नहीं लग रहे, लेकिन इस तरह नहीं होता जिस तरह ये चलाना चाह रहे हैं या जिस तरह ये हो रहा है। बदकिस्मती से ऐसे नहीं होना चाहिए। सेनेट का इजलास कितना लेट हो रहा है? अभी तो 10 बजे तक पहुंच गए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये 4-5 बजे। सेनेट इजलास में ताखीर से एमल वली उकता गए। सेनेटर एमल वली खान कहते हैं, जैसे सब हो रहा है ऐसे नहीं होता, तफसीलात हमारे सामने नहीं है। सेनेट का इजलास सुबह 3 से 4 बजे तक होने का इम्कान है। खालिद मकबूल के चैम्बर में एमकेएम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम बिल पर गौर। एमकेएम की पार्लिमानी पार्टी इजलास में नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी पहुंचे। इसाक डार और आजम नजीर तारड़ ने मुजव्वज़ा तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी। एमकेएम को एतमाद में लिया। ज़राए का कहना है एमकेएम ने वफाकी गुजरा को अपनी आईनी इस्लाहात का मुसव्वदा भी पेश किया। अरकान ने कहा एमकेएम की आईनी इस्लाहात पर भी बात की जाए। इसाक डार ने कहा एमकेएम का आईनी इस्लाहात का मुसव्वदा अगले मरहले में लाएंगे। नून लीग खुद बल्दियाती आईनी मुसव्वदे की हिमायती है। बल्दियाती आईनी मुसव्वदे को खुद टेकअप करेंगे। सोलह रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में तौसी कर दी गई। सेनेट से 5 अरकान शामिल। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पीपी सेनेटर शहरी रहमान, पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर अली जफर के अलावा अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर उमर फारूक भी कमेटी का हिस्सा बन गए। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बनाई थी। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त बोलियां अलबत्ता लग रही हैं और खरीदो फरोख्त का अमल एक मरतबा फिर जारी है। खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इसी पार्लियामेंट की वक़्त को खराब करते हैं, उसको पामाल करते हैं और उसकी हैसियत को कम करते हैं। मुल्क के हालात बहुत गंभीर हैं। असेंबली में बोलियां लग रही हैं। पार्लियामेंट में बैठे अफराद पार्लियामेंट की हैसियत कम करते हैं। वोटों की कीमत के साथ उन्हें डराया धमकाया जाता है। इस मंडी में वही बिकता है जिसमें जुर्रत कम हो।
हुकूमत ये न समझे कि इतने इकदाम से जमात इस्लामी खामोश बैठ जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी के एहतजाज के नतीजे में महंगाई कम हुई। IPPs बिजली पैदा नहीं करते लेकिन अवाम खून पसीने की कमाई देते हैं। चंद रोज में 3 रोजा शटर डाउन हड़ताल की कॉल देंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशस्तों पर वजाहत का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। भारतीय अफवाज तोशाखाना में मौसूल तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। कैबिनेट डिवीजन ने 30 सितंबर तक निजी तखमीना कारों से बोलियां तलब कर ली। तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। जेवरात, घड़ियां और कारपेट समेत दीगर मौसूल तहफ़ की कदर मालूम की जाएगी। कामयाब अप्रेजर्स को तहफ़ के तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे। भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की आजादी की जद्दोजहद में तेजी से परेशान। इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय अफवाज और हुकूमत के दावों के हकायक बयान कर दिए। द गार्जियन में एलिस पीटरसन ने एक आर्टिकल में कहा हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौजियों को नाको चने चबवा दिए। भारतीय अफवाज कश्मीरी मुजाहिदीन की गोरीला जंगी हिकमत अमली से हैरान है। मुजाहिदीन अहदाफ को निशाना बनाकर नाहमवार पहाड़ी इलाके में गायब हो जाते हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन जंगी साजो सामान की तरसील के लिए वादी के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और बॉडी कैम का इस्तेमाल करके घात लगाने की फिल्म बनाते हैं। 2018 से 22 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर कहलाता है। जब कोई जमात अपनी सियासत को रियासत से ऊपर कर दे तो वो फिर रियासत की दुश्मन बन जाती है। पीडीएम हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 2018 से 22 मुल्क की मौशी तारीख का बदतरीन दौर रहा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों इस्लाहात का तसलसल जरूरी है। सेक्रेटरी इतलाक नून लीग मरियम औरंगजेब का मौशी इस्तेहकाम लाने पर वजीर आजम को खराज तहसीन। कहा महंगाई में 38% से 9.6% की तारीखी कमी मौजूद से कम नहीं। नून लीग की हुकूमत आते ही मौशी आशारिये दुरुस्त सिमत में जाते हैं। अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। शरह सूद 22 से 17.5% पर आना दुरुस्त मौशी पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। 5 साल नाअहल साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया। वजीर आजम ने मुल्क की मुफाद में फैसला करके डिफॉल्ट से बचाया। शहरियों को बाख्तियार बनाने में जमहूरियत का अहम किरदार है। जमहूरियत के इस्तेहकाम और इदारों की मजबूती के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। जमहूरियत के आलमी दिन पर सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा जमहूरी इस्तेहकाम आइंदा नस्लों की तरक्की का पेश खैमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का कहना था माजी की निस्बत आज जमहूरियत मुस्तहकम और मजबूत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जमहूरी तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। विफाकी हुकूमत ने डिस्कोस, NTDC और जिनकोस पर 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। जराये का कहना है लाजमी सर्विस एक्ट सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी पर मुमकिन एहतजाज से बचने के लिए किया गया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। डिस्कोस, NTDC और जिनकोस यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद होगी। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कराची समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की सजावट के सामान के स्टॉल लग गए। फिजाओं में हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवर महफिल 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से चिरागा। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान मजीद 32 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। महकमे सेहत का कहना है रवा साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 338 हो गई। गजा में इसराइली जारी है। 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 26 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर हमले में 3, जबालिया में 1 नौजवान शहीद। इसराइली तैयारों ने रफा में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। बैतुल में खाली करने की वार्निंग दे दी। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। यरगमालियों को रिहा करवाने का मुतालबा।
सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक मुमकिन नहीं। सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक सरबराह शहजादा तर्की अल फैसल का बरतानवी थिंक टैंक को इंटरव्यू। कहा, इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए आज़ाद फलस्तीनी रियासत बुनियादी शर्त है। मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का कहना है, फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर किसी इसराइली मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। भारतीय शहर आगरा में मूसलाधार बारिश, मोहब्बत की यादगार ताजमहल की छत टपकने लगी। हुकाम का कहना है छत में दरार पड़ने से पानी टपक रहा है। ताजमहल के 4 में से 1 बाग मुकम्मल तौर पर डूब गया। माहौलियाती तब्दीली के खतरनाक असरात, मशरकी और वस्ती यूरोप में शदीद बारिशों और सैलाब से निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। पोलैंड, रोमानिया और जमहूरिया चेक में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं में पानी की सतह इंतहाई बुलंद, नदी नाले बिखर गए। नशीबी इलाके जेर आब आने से हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। रोमानिया में 4 और पोलैंड में 1 शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी, हजारों अफराद बिजली से महरूम। स्लोवाकिया, हंगरी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। फ्रांस में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 8 अफराद हलाक, 51 को फ्रांसीसी कोस्ट गार्ड ने डूबने से बचा लिया। कई की हालत तशवीशनाक है। तारकीन वतन फ्रांस से समंदर के रास्ते बरतानिया पहुंचने की कोशिश में जान से गए। फ्रेंच हुकाम ने बताया, मरने वालों का ताल्लुक सूडान, शाम, मिस्र, ईरान और अफगानिस्तान से है। वनडे कप में स्टैलियंस और मार्कोर्स मध्य मुकाबिल। एआईवाई न्यूज स्टैलियंस का मीडिया पार्टनर है। गुज़श्ता रोज पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से शिकस्त दे दी। डॉल्फिन्स की टीम 329 रन के ताकुब में 278 पर हिम्मत हार गई। हसनैन 5 विकेटें उड़ाकर मैच के हीरो करार। पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामजद। सलीमा इम्तियाज ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस की T20 सीरीज में एम्पायरिंग करेंगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का शानदार सफर जारी। ब्रेंटफोर्ड को शिकस्त देकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 3-0 से शिकस्त दे दी। ईस्टर्न विला ने एवेंटन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। चेल्सी ने बोर्नमाउथ को जेर किया।